एमपीआर रिपोर्ट को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिए। एमपीआर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, जैसे कि एमपीआर रिपोर्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एमपीआर रिपोर्ट आपको पोषण ट्रैकर ऐप पर कहाँ मिलेगी और कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं आपने पिछले महीने क्या रिपोर्ट सबमिट की है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी डिटेल से दी जाएगी, तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। होम पेज पर नीचे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। जो 4 बॉक्स वाला ऑप्शन है मोर का, आप उस पर जाएंगे। जाने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको आपकी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट पर जाने से पहले मैं आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन कवर करती हुई चलूंगी। यहाँ पर कई हमारी बहनें पोषण ट्रैकर की लैंग्वेज को लेकर समस्या में रहती हैं कि उनकी पोषण ट्रैकर की भाषा चेंज हो गई है, वो अपनी पसंद की भाषा में करना चाहती हैं, यानी कि इंग्लिश हो गई है, वो हिंदी करना चाहती हैं या अन्य किसी भाषा में करना चाहती हैं। तो उसके लिए आपको इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है। मोर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद ही स्क्रॉल करना है। नीचे आपको सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सिलेक्ट लैंग्वेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप सिलेक्ट लैंग्वेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पोषण ट्रैकर में जितनी भी भाषाएं ऐड हैं वो सारी आ जाएंगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, हर लैंग्वेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ कम से कम 10 से 15 लैंग्वेज आपको अवेलेबल मिलेंगी। इनमें से जो भी आपकी कंफर्ट के अनुसार लैंग्वेज है उसको आप चूज़ करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। मुझे फ़िलहाल इंग्लिश लैंग्वेज ही चाहिए, तो मैं इंग्लिश पर सिलेक्ट करती हूँ और कन्फर्म पर क्लिक करके बैक जाती हूँ। बैक जाकर हम ऊपर से जो हमारा ऑप्शन है सेकंड एमपीआर का, उस पर चलते हैं। एमपीआर पर जाने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे बेनिफिशरीज़ का ऑप्शन हमारे पास सबसे पहले है। बेनिफिशरीज़ का ऑप्शन सबसे पहले है। बेनिफिशरीज़ के साइड में आपको ये गोल गोल एक राउंड शेप का जीरो टाइप दिख रहा है, इसमें 2 एरो भी हैं। ये आपका रिफ्रेश का बटन है। जब भी आपको आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जाना है, आपको आपकी एमपीआर रिपोर्ट चेक करनी है, आप सबसे पहले इस रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जो रिफ्रेश का ऑप्शन है इस पर आप जैसे ही टिक करेंगे, आपके कुछ जो बेनिफिशरी रुके हुए हैं, कहीं पर फंस गए हैं, तो वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको सबसे पहले रिफ्रेश करना है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे टोटल बेनिफिशरीज़। यहाँ पर टोटल बेनिफिशरी के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो अलग से दिख गई हैं। हमारी जो लैक्टेटिंग मदर है वो अलग से दिख जाएंगी, कितनी लैक्टेटिंग मदर है, हमारे बच्चे कितने हैं, चिल्ड्रंस, वो भी यहाँ पर अलग अलग दिख जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी बेनिफिशरी वाले ऑप्शन पर। टोटल एक्टिव बेनिफिशरी, न्यूली रजिस्टर्ड, AWC माइग्रेशन या इनएक्टिव ड्यूरिंग द मंथ या डेड या माइग्रेट आउट, ये सारे ऑप्शन आपको बेनिफिशरी के जो फर्स्ट ऑप्शन पर है वहाँ पर मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का। यहाँ पर आपके सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वाले बच्चे यहाँ पर दिख जाएंगे और यहाँ पर आप डाटा वाले ऑप्शन पर या ऑप्शन पर जाकर आप अपने टोटल बेनिफिशरीज यानी कि लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वूमेन, चिल्ड्रन, अलग अलग कैटेगरी के वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कौन से कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, न्यूली रजिस्टर्ड कितने हैं, एक्टिव बेनिफिशरी कितने हैं, AWC माइग्रेशन कितने हैं, इनएक्टिव ड्यूरिंग मंथ कितने, ये सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ही सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में ही हमारे टोटल एलिजिबल बेनिफिशरी मिल जाएंगी। बेनिफिशरी प्रोवाइडेड THR HCM फॉर एटलीस्ट 25 डेज, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने एटलीस्ट 25 डेज मंथ में THR लिया हुआ है या HCM लिया हुआ है। अब अगला ऑप्शन है डेज ऑफ THR प्रोवाइडेड, यानी कि आपके जो टोटल बेनिफिशरी हैं जिनको आपने THR दिया है उन सभी के कितने दिन हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके 42 यानी कि 42 ऐसे बेनिफिशरी हैं जिनको आपने 25 डेज THR दिया है। 42 को आप 25 से गुना करेंगे तो आपको 1050 मिल जाएगा। ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद चलते हैं बेनिफिशरी प्रोवाइडेड THR। आपको बेनिफिशरी को THR 42 बेनिफिशरी को दिया गया है। 42 बेनिफिशरीज को आपने THR दिया है, तो 42 को आप 25 से गुना करेंगे, जिनको 25 दिन। यहाँ पर आपको उन बच्चों की डिटेल मिलेगी जिनको आपने एटलीस्ट 25
डेज से ज़्यादा THR दिया है, यानी फॉर एग्जांपल आपके 42 बेनिफिशरी हैं, यहाँ पर मेरे 42 हैं, तो मैं 42 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगी, गुना करूँगी। गुना करने के बाद मुझे 1050 प्राप्त होगा, तो मैं यहाँ पर वो देख सकती हूँ। उसके बाद अगले ऑप्शन पर चलते हैं, डेज ऑफ HCM प्रोवाइडेड, यानी कि कितने दिन आपने HCM प्रोवाइडेड किया। सेम जैसे THR का निकाला ऐसे ही आपको HCM का भी निकालना है। जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं, डेज ऑफ HCM प्रोवाइडेड, कितने दिन आपने बेनिफिशरी को HCM प्रोवाइड किया। सेम जैसे आपने ऊपर वाला किया है THR का, सेम आपको HCM का भी करना है। बेनिफिशरी प्रोवाइडेड HCM, यहाँ पर वो बच्चे होंगे जितने बच्चों को आपने HCM प्रोवाइड किया। इसके बाद आप देखना चाहते हैं आपकी ने किन किन बेनिफिशरीज़ को THR प्रोवाइड किया है या HCM प्रोवाइड किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके टोटल बेनिफिशरी इनरोल्ड हैं वो कितने हैं। बेनिफिशरीज़ प्रोवाइडेड THR HCM एट लीस्ट 25 डेज़ वो कितने हैं। टोटल कितने डेज़ THR प्रोवाइडेड किया गया वो है। बेनिफिशरी प्रोवाइडेड THR कितने बेनिफिशरी को प्रोवाइड किया गया है। HCM कितने बेनिफिशरीज़ को प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद बेनिफिशरी प्रोवाइडेड HCM, कितने बेनिफिशरीज़ को HCM प्रोवाइडेड किया गया है। यहाँ पर आपको डेज़ लिखना है, वहाँ पर आपको बेनिफिशरी की काउंट लिखना, कितने टोटल कितने बच्चों को दिया गया। उसके बाद अगर आपको चेक करना है आपने किन बच्चों को THR या HCM दिया है, तो आप नीचे जो ये डिटेल का ऑप्शन ब्लू कलर में आपको डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको जाना है। चलिए मैं आपको एक बार ये चेक करके भी दिखा देती हूँ आपको ये कैसे चेक करना है। आपके कौन कौन से बेनिफिशरी हैं जिनको आपने HCM दिया है या THR दिया है। हमारे केस में HCM मौजूद नहीं है, तो हमारा THR, यहाँ पर THR के जो बेनिफिशरी हैं हमारे THR के बेनिफिशरीज़ दिखेंगे। चलिए मैं एक बार आपको चेक करके बता देती हूँ। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे। सबसे पहले हम जो डिटेल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो प्रेग्नेंट वूमेन है, एलिजिबल रजिस्टर्ड कितनी है, बेनिफिशरी रिसीव THR एट लीस्ट 25 डेज़, वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। उसके बाद ऑप्शन है डेज़ ऑफ THR प्रोवाइडेड, कितनी प्रेग्नेंट लेडी जो टोटल है उनको कितने दिन आपने THR प्रोवाइड किया। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हर कैटेगरी का आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं हम बैक और प्री स्कूल एजुकेशन के अगले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको आपके सालापुर शिक्षा के बच्चे देखने को मिलेंगे जो आपके 3 से 6 साल के होते हैं। 3 ईयर टू 6 ईयर के जो आपके चिल्ड्रन हैं, जो आपके बेनिफिशरी हैं, वो सालापुर शिक्षा के वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल आपके जो बेनिफिशरी हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है चिल्ड्रन अटेंडेड AWC फॉर एट लीस्ट 15 डेज़। यहाँ पर आपके टोटल बेनिफिशरी में से यहाँ पर वो बच्चे हैं जिन्होंने एटलीस्ट कम से कम 15 दिन या उससे ज़्यादा प्री स्कूल एजुकेशन ली है। वहाँ अगले में वो बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम 21 दिन या उससे ज़्यादा प्री स्कूल एजुकेशन ली है। डाटा के ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ पर अपने बेनिफिशरीज़ देख सकते हो। बेनिफिशरीज़ के नाम मिल जाएंगे, आपने किन किन बेनिफिशरीज़ का यहाँ पर नाम दिया हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन बच्चों ने आप यहाँ पर 21 डेज से ज़्यादा प्री स्कूल एजुकेशन ली है उनकी भी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। कई बार ये रिपोर्ट मांग लेते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन पर चलते हैं होम विजिट। होम विजिट्स में आपको जैसे ही डिटेल में ऑप्शन पर जाएंगे आपको सारी डिटेल नज़र आ जाएगी। कितनी प्रेग्नेंट वूमेन है, लैक्टेटिंग मदर है और चिल्ड्रन। यहाँ पर होम विजिट कैटेगरी वाइज है। प्रेग्नेंट वूमेन के टारगेटेड विजिट कितने थे, विजिट कंप्लीटेड कितने हैं और मिस कितने हुए हैं, ये आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी कैटेगरीज वाइज। यहाँ तक कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी चलते हैं बैक। हम बैक चलकर आपको दिखाती हूँ आप टोटल होम विजिट का डाटा कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए बैक चलते हैं और बैक चलने के बाद जो ऊपर डाटा का ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। डाटा के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने वो बेनिफिशरी आ जाएंगे जिनके हमने होम विजिट कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पर वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके नाम आपको मिल जाएंगे किन किन बेनिफिशरीज़ का आपने होम विजिट किया हुआ है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग में आपके वो बच्चे आएंगे जिनका आपने वेट हाइट यहाँ पर भरना होता है। वेट हाइट का जो ऑप्शन है ग्रोथ मॉनिटरिंग का, यानी कि उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करना। यहाँ पर आपको आपके टोटल बेनिफिशरीज मिल जाएंगे जो 0 से 6 ईयर के हैं।
आपको टोटल मेजर्ड, आपने टोटल कितने बच्चों का मेज़रमेंट किया है इस मंथ, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके सैम और मैम बच्चे मिल जाएंगे। आपके जो ज़्यादा गंभीर बच्चे हैं या मध्यम बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपका जो ओवरवेट हैं, जिनका जो ज़्यादा ओवरवेट हैं उनका भी यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। जिनकी ज़्यादा हाइट कम है या जिनकी थोड़ी हाइट कम है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आपके सैम और मैम बच्चे चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर ही जाकर चेक कर सकते हैं। आपको डाटा वाले ऑप्शन पर जाना है और डाटा वाले ऑप्शन पर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी, आपके कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं। यहाँ तक आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। यहाँ पर आपको वो बच्चे मिलेंगे, आपके वो बेनिफिशरीज मिलेंगे जिनको आपने आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम या विटामिन्स की टैबलेट्स दी हैं या सिरप दिए हैं। तो आप यहाँ पर आपके टोटल बेनिफिशरीज देख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, ये हमारे टोटल बेनिफिशरी हैं। आयरन के कितने बेनिफिशरी हैं, कितने बेनिफिशरीज को आयरन प्रोवाइड किया गया है, फोलिक एसिड कितने बेनिफिशरीज को दिया गया है, कैल्शियम और विटामिन, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक आपको सारी डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको किसी भी कॉलम पर कोई डाउट है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। उससे नीचे हमारा जो ऑप्शन है वो है डाउनलोड मंथली रिपोर्ट। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो रिपोर्ट मिलेगी जो जिस भी मंथ आप चेक कर रहे हैं उससे पिछले महीने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैमिली डिटेल्स। अब यहाँ पर हमने डाउनलोड नहीं की है तो यहाँ पर नोट डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है। आप रिक्वेस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद है सप्लीमेंट्री फूड स्टॉक, उसके बाद है सप्लीमेंट्री फीडिंग रिकॉर्ड स्टॉक। यहाँ पर आपको प्री स्कूल, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सारी जो डिटेल है आपकी बेनिफिशरीज़ की, आपके पूरे मंथ की, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर में नोट डाउन नहीं की है तो इसको आप डाउनलोड करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए बैक चलते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।